नमस्कार प्रणाम, मैं आप सबके चिंगारी और आज मैं एक नए ब्लॉग में आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। और आज का जो ब्लॉग है बहुत ही अहम मुद्दा है उसका, जो कि आजकल हम बहुत ही न्यूज़ चैनल आस पड़ोस में देखते हैं कि शादी होने के बाद भी कुछ ऐसे लड़के होते हैं, हाँ लड़के नहीं आदमी, जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, जिससे दोनों परिवार, लड़के का भी परिवार, लड़के की वाइफ और बाकी लड़की जो ऑलरेडी उस लड़के को फंसाती है, उनका परिवार तहस नहस हो जाता है। तो उसी मुद्दे पे बात करने के लिए एक हमारे पड़ोस में रहते हैं प्रमोद जी, उनका लड़का भी सेम इसी राह पे जा चुका है, तो उसको लेके आए हैं। देखते हैं, समझाने से अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं तो चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, उसके पिछवाड़े में ढक्कन लगा के उसको समझाऊंगी। आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। आइए आइए प्रमोद जी आइए। बैठिए, बैठो तुम। नमस्ते, तुम यहाँ बैठो, तुम वहाँ बैठो। जी प्रमोद जी, आपने मुझे रात में कॉल किया था कि आप परेशान हैं अपने बेटे को लेकर, क्या हुआ है, माजरा क्या है? चिंगारी जी, ये मेरा बेटा है, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। इसकी शादी भी हो गई है, उसके बाद भी ये ना काम पे जाता, ना इधर उधर कुछ भी नहीं देखता, ना घर बार कुछ नहीं देखता, सिर्फ ये लड़की के चक्कर में रहता है। अब बताओ, शादी होने के बाद भी ये अच्छा लगता है क्या? मैं इसको बहुत समझाता हूँ लेकिन ये समझता ही नहीं है। नाम क्या है इसका? अंकित। अंकित। और तुम्हारा नाम क्या है? मैगी। अंकित, तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया? 1 साल। 1 साल। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म आती है? शादीशुदा होके तुम किसी लड़की के साथ अफेयर कर रहे हो। उस औरत पे क्या गुजरती होगी जिसको शादी करके तुम अपने घर में लेके आए हो? जब तुम्हारा इसे चक्कर था तो उस औरत को बता सकते थे तुम पहले। भैया मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे नालायक, उसका क्या होगा जो तो हम सब उसको ब्याह के लेके आए घर में? उनके घर वालों पर क्या बीतेगी हैं, जो तो इस लड़की के चक्कर में पड़ गया है। और तुम मैगी, क्या है ये सब? देखिए, जब हमें प्यार हुआ था तो हम कॉलेज में थे और इन लोगों ने इसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी, तो उसमें इसकी क्या गलती है? मैंने तो इसे कई बार बोला कि डिवोर्स ले लो, लेकिन ये कहता है कि पापा डिवोर्स नहीं लेने देंगे, पर इसलिए डिवोर्स नहीं ले पा रहा उससे। डिवोर्स ले लो, बस हो गया काम है। डाइवोर्स लेने दो। और शादी इसने जो की है, इसने शादी की है, किसमें की है? क्या इसको हाथ पैर बांध के इसकी शादी की गई थी? पर ये खुश तो नहीं है ना उसके साथ, क्या फ़ायदा? इसकी खुशी तुम देखोगी, इसके माँ बाप देखेंगे? बोलो। देखिए, हमें नहीं पता, जो भी है जैसे भी है, हम अलग नहीं हो सकते, हमें साथ रहना है। आप प्लीज़ इनके पापा को समझाइए ना कि वो हमें साथ रहने दे और इसको डिवोर्स लेने दे। एक बात मैं तुमसे पूछूं, कल को अगर यही काम तुम्हारा पति अगर करने लग जाए, जिससे मान लो अगर तुम्हारे घर वाले शादी करे, कल को वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे, तुम बर्दाश्त कर पाओगी? बोलो, बर्दाश्त कर पाओगी? नहीं बर्दाश्त कर पाओगी ना? तो ये सोचो इसकी बीवी कैसे करती है इसको बर्दाश्त, ये भी जानते हुए भी कि ये कि शादीशुदा है, तुम्हारे साथ अफेयर कर रखा है, सिर्फ टाइम पास कर रहा तुम्हारे साथ ही है, कोई प्यार वार नहीं होता है। उम्र कितनी है तुम्हारी? 21 साल। 21 साल। 21 साल की उम्र में आशिकी चढ़ गई। कौन से कॉलेज में पढ़ती हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? कॉलेज हो गया, पता नहीं। कॉलेज कंप्लीट हो गया। माँ बाप के सपने पूरे नहीं करने, अपने सपने पूरे नहीं करने, सिर्फ यही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है, एंजॉय करना है लाइफ को। थोड़ी सी शर्म है? कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, उनको पता चलेगा कि नहीं मेरे बाप का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, कल का बाप आपके बच्चे कैसे बनेंगे? यस। आप बिल्कुल सही कह रही हो दीदी, लेकिन मैं कैसे ख़त्म करूँ अगर मुझे इससे प्यार है तो? देखो, मैं भी जानती हूँ अटैचमेंट प्यार हो जाता है, उम्र नहीं देखता, कास्ट नहीं देखता, लेकिन कुछ चीज़ें हम मर्यादा में रह के करते हैं तभी अच्छा लगता है। माँ बाप के इज्जत से ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं होती है। माँ बाप ने पैदा किया है, साल 2 साल के बच्चे नहीं है कि साल 2 साल के बच्चे हैं गोदी में खिला दिए, प्यार मोहब्बत का गुड्डे गुड़िया खेले। समझा रही हूँ प्यार से, दूर हो जाओ इससे, ठीक है? तुम्हें भी बोल रही हूँ मैं, शादी कर रखे हो, शादीशुदा लाइफ अपनी सेट करो। कल को तो बीवी तुम्हारे किसी और के साथ जाके सेट हो जाएगी, तुम बर्दाश्त कर पाओगे? तुम देख पाओगे तुम्हारी बीवी किसी और के साथ जाके सो रही है और एंजॉय कर रही है और ये प्यार मोहब्बत का खेल खेल रही है? नहीं कर पाओगे ना, बुरा लगेगा ना, तो उसको बहुत बुरा लगता होगा। वो तो कहो तुम्हारे पिताजी इतने शर्मदार हैं, कोई और दूसरा बाप होता ना तो मुंह काट दिया तो तुम्हारा भी। अरे जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप के ऐसे अरमान होते हैं कि बुढ़ापे में उनकी लाठी बनेगा, उनका सहारा बनेगा, और इस उम्र में अपने बाप को ऐसे परेशान कर रखे हो यार,
ये क्या देंगे तुम्हारे ससुराल वालों को जवाब कि मेरी औलाद ऐसी है, मेरी औलाद निकम्मी लिखी है, एक बाहर जाकर मुंह मार रहा है किसी और लड़की के साथ अफेयर कर रहा है। समझा रही हूं मैं, दोनों समझ जाओ, वक्त लगेगा बिछड़ने में, लेकिन थोड़ी देर की चीजें संभाल लोगे तो पूरी जिंदगी आप लोगों की सेट हो जाओगी। अभी पढ़ो लिखो, कुछ बनो, अपने माँ बाप की मर्जी शादी करो। तुम्हें समझा रही हूं मैं, आज के बाद से अगर मैंने ऐसा सुन लिया ना तो सोच लेना चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि पूरी जिंदगी जेल में ही काटोगे। और लड़की तू भी सुन, समझा रही हूं मैं, प्यार आशिकी का भूत उतार दूंगी मैं, प्यार से समझा रही हूं, समझ के चले जाना। मैं आज के बाद इस इंसान से कभी नहीं मिलूंगी। खत्म। मैं भी कभी नहीं मिलूंगा। प्रमोद जी, आप चिंता मत करिए, ठीक है। आज के बाद से मैं आपको वादा करती हूँ, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं मिलेंगे और अपने अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, ठीक है। लेकिन आज के बाद से अगर इन लोगों ने ऐसी कोई गलती की, आप मुझे एक कॉल करिएगा। इस बार आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बार मैं ही पहुँच के ना दोनों का गला काट दूंगी, ठीक क्योंकि माँ बाप और परिवार की इज्जत से बढ़कर दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती है। ठीक है ठीक है। चिंगारी जी, चलिए, मैं राम आपका राम। एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जय, अपने बेटे को लेके जाइए, तुम यहीं बैठो। नमस्कार। बेटी बिठा ली, बेटा भेज दियो। तुम्हें सही क्या है। समझा रही हूँ, आज के बाद से ऐसा नहीं होगा ना। दीदी आपने कह दिया, मैंने मान लिया। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। बन गया ब्लॉग, अब तो जाओ। जाओ, खुश रहो। तो ये थे प्रमोद जी, जो अपने घर की प्रॉब्लम को लेके आए थे कि उनके बेटे की शादी हो गई, 1 साल भर की शादी हो गई, फिर भी बाहर जाके किसी लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है। बहुत सारे ऐसे घर परिवार होंगे जिनके घर में ऐसी चीज़ें चल रही होंगी। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ इन सब चक्करों में ना पड़े, जिससे आप लोगों की शादी हो उसके साथ ही अपना जीवन यापन करें अच्छी से, खुशी से। लॉयल्टी हमेशा अपने पार्टनर के साथ दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।